हेलो स्टूडेंट, बैक टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी रोहित केमिस्ट्री की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो देखिए, जैसे कि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि आज एमजीपी रोहित केमिस्ट्री के एग्जाम शेड्यूल में काफ़ी परिवर्तन होगा, क्योंकि छात्र संघ और शिक्षक संघ दोनों ने मांग रखी थी और हमारे कुलपति जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इसमें परिवर्तन किया जाएगा, जो भी संभव हो सकता है। तो संडे का एग्जाम था एंड उसके बाद में जो हमारी शीतकालीन अवकाश थे उसके अकॉर्डिंग जो छुट्टियां थी उसको एग्ज़ाम कराने की ना कराने की देर थी कि उसमें डेट शीट में मेंशन कर दिया गया है उनको भी, तो उसके लिए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि उसके साथ साथ कि आज सेंट्रल लिस्ट भी जारी की जा सकती है। तो अभी एमजीपी रोहित केमिस्ट्री का बड़ा अपडेट यही है कि जल्दी एमजीपी रोहित केमिस्ट्री की स्कीम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है, कहां कहां पे आपके सेंटर गए हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है एमजीपी रोहित केमिस्ट्री के सेंटर लिस्ट में। तो जल्दी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर जल्दी और सही और सटीक अपडेट चाहिए आपसे। उसके साथ साथ जो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि प्रीवियस ईयर के जल्दी से जल्दी ज़्यादा पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस सीरीज़ के लिए भी आप हमसे जुड़ जाइए। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सेंटर लिस्ट है और क्या क्या उसमें बदलाव दिख रहे हैं, किस कॉलेज का सेंटर आप बदल कर नए सेंटर में। देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सेम ही कॉलेज होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि आपके कॉलेज का सेंटर सेम हो, मतलब जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था वैसे ही आपके थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो, लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं तो आप उनको देख लीजिए। देखिए, ये सेंटर लिस्ट जारी किया एमजीपी रोहित केमिस्ट्री के पोर्टल से ही दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है 19/12/2023, यानी कि कल 9/12/2023 यानी कि कल ये जारी किया गया है, लेकिन अपडेट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ये इसमें बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ में और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आप पूरी वीडियो में देखिए। मैं आपको आपके सारे सेंटर दिख जाएंगे, आपको कहाँ आपका सेंटर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे सेंटर नेम लिखा है ना, वहाँ आपका एग्जाम होगा और जो अटैच कॉलेज है वहाँ से आपका सेंटर गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉलेज कोड को ध्यान से देखिए और सेंटर कोड को भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको मेल और फीमेल की संख्या भी दिखेगी साइड में सबसे लास्ट में, जिसकी कितने लड़कों का यहाँ पे सेंटर गया है, कितनी लड़कियों का यहाँ पे सेंटर गया है। तो आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको पहले ही डिटेल में बता देता हूँ कि जहाँ पे आपका सेंटर नेम है ना, वहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा और जो आपका कॉलेज का नेम है वो साइड से लिखा हुआ है, अटैच कॉलेज के नाम है कि यहाँ से अथॉरिटी हुई है उस कॉलेज की और वो कॉलेज यहाँ पे आके सेंटर है। तो सेंटर पे ही आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिए। काफ़ी बच्चे गलत देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया कैसे क्या होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपका सेंटर लिस्ट। देखिए, ये एमजीपी रोहित केमिस्ट्री का सेंटर लिस्ट है। तो आप देखते जाइए स्क्रॉल करते करते। देखिए, टाइमिंग इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर ये जल्दी जल्दी आपने खिसका दिया, तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी उसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। ये देखिए सेंटर लिस्ट आपका। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया 101 का, तो यहाँ पे 101 में ही दिखाया गया है। यहाँ पे 204 लड़कियाँ हैं, 240 लड़कियाँ हैं। तो ये देखते जाइए आप, सेंटर लिस्ट है ये आपका। स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा आपके कॉलेज, देखिए आपको कॉलेज काफ़ी बच्चे हैं कि उसके नाम को नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए आप देखते जाइए, इतनी लंबी कॉलेज की लिस्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा ही। आपका कॉलेज ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज नहीं दिखेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के काफ़ी कॉलेज है, तो सारे कॉलेज यहाँ पे मेंशन है। और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपका सेंटर कहाँ गया है। ये देखिए 12 पेज हैं, प्रॉपर 12 पेज को पढ़िए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए कि सर मेरा सेंटर नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सर पहले ही आप लोग देख लें, बस एक देखने के बाद में बोलते कि सर हमें हमारा सेंटर नहीं दिख रहा, ये हमारा सेंटर बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ना करें। बाकी आप देख सकते हैं कि सारे नंबर यहाँ पे कॉलेज के, यहाँ पे देखिए सब दिख रहा होगा आपको, कॉलेज कोड दिख रहा होगा उसके सामने ही यहाँ पे। और सेंटर वाला वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पे आपका सेंटर का नाम लिखा है ना, वहाँ पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो कॉलेज से सेंटर नाम में और कॉलेज नाम में कन्फ्यूजन ना करें किसी बच्चे को, और देख लीजिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, और जो मैंने बताया था आपको कि एग्ज़ाम शेड्यूल जिसमें परिवर्तन होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन होगा। फिर भी अगर जो भी होता है जल्दी एमजीपी रोहित केमिस्ट्री की ऑफिशियल साइट पे दिख जाएगा। आप वहाँ पे mgpru.ac.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड का भी जल्दी ही पोर्टल ऑन होने वाला है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम 15 तारीख से है ना, फिर तो समझिए कि आज ही या कल, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो एग्ज़ाम का पोर्टल ऑन हो ही जाएगा जो एडमिट कार्ड है हमारे, ठीक है। बाकी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वालों को तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास रोल नंबर है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उन लोगों को मैंने पहले ही बता रखा था मॉर्निंग में ही कि आपको केवल एडमिट कार्ड में अपना फॉर्म नंबर डालना है। जो आप फॉर्म अपने एमजीपी रोहित केमिस्ट्री की ऑफिशियल साइट से भरा था, एग्जामिनेशन फॉर्म, उस पर फॉर्म नंबर जो लिखा है वही आप उसमें डाल दीजिए, आपका सीधे सीधे एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। बाकी जो फिफ्थ सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोगों के सारे एडमिट कार्ड निकलेंगे, तो आपको बस वो डाउनलोड करना है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है।
ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि एक रोल नंबर से सारे एडमिट कार्ड, जितने भी एडमिट कार्ड अब तक आपके थे, फर्स्ट के, थर्ड के, सेकंड के, सब निकल आएंगे। लेकिन आपको केवल डाउनलोड करके वो रखना है कि जिस पे आपको एग्जाम देना है। जैसे कि आपने 5th सेमेस्टर का अगर एग्जाम देना है तो आप 5th सेमेस्टर का लेटेस्ट वाला जो निकलेगा वो डाउनलोड करना है। वहाँ पर लिखा आएगा सारे लाइन से कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो ऐसा नहीं कि सब डाउनलोड इतने सारे डाउनलोड कर लें। और बैक वाला भी डाउनलोड करना होगा। ध्यान से सुनिए, बैक वाला अलग से होता है, इसलिए आपको अलग से वो डाउनलोड करना होगा। ऐसा नहीं है कि उसी में मेंशन होकर आएगा। तो मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड अलग होगा और बैक एग्जाम का एडमिट कार्ड अलग होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि दोनों एडमिट कार्ड आपको कंपलसरी होंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो बाकी हम बात करते हैं सेंट्रल लिस्ट की। तो अभी तक तो इसमें यही है। बाकी देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको कि कुछ कंडीशन में क्या होता है कि एग्जाम सेंटर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज वाले किसी भी कॉलेज को अदर वहाँ पर सेंटर दूर गया या फिर कुछ भी हो तो यूनिवर्सिटी में बात होकर वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा मत समझना कि इसमें जो फाइनल लिखा हुआ है कि वही आपका सेंटर हो सकता है। तो एक बार अपने कॉलेज में जो एडमिट कार्ड आपका निकल के आएगा ना, उसमें ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा होता है कि हमें किस कॉलेज में किस सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा आएगा वही होगा। एंड आपके कॉलेज अगर चेंजेस कराते हैं तो आपको एडमिट कार्ड दोबारा से अपडेट करना होगा। और देखिए, एक बात और बता दूं मैं, एक बहुत ही मोस्ट अपडेटेड बात है यहाँ पे कि जो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे एमजेपी रोहित यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से, वो क्या है कि कुछ कभी परिवर्तन होते रहते हैं। तो आपको न्यू एडमिट कार्ड हर बार चेंज करके देखना होगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम पेपर, जो आपका पेपर है वो मिस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो डेट शीट होती है उसमें एग्ज़ाम का अलग होता है, लेकिन कुछ अपडेटेड हो जाती है। लेकिन कुछ लोग, आप लोगों को जैसे कि गांव के बच्चे हैं तो उन लोगों को इंटरनेट वगैरह का नहीं पता होता है, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप उससे वंचित रह जाते हैं, तो वो अपडेट हो जाती है लेकिन आपको पता नहीं लगती। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली बात है ये, कि जैसे जैसे एडमिट कार्ड में अपडेट होते हैं पेपर, उसको भी थोड़ा संज्ञान में रखिए कि कब हमारा पेपर चेंज हुआ है, डेट चेंज हो गई है। काफ़ी बच्चे वही सेम डेट पे पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन नहीं पहुंच पाते और उनका एग्ज़ाम मिस हो जाता है। उस हालत में फिर उन्हें बैक पेपर, ETC काफ़ी चीज़ों का सामना करना होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये जो आपका सेंट्रल लिस्ट है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का असुविधा हो रहा है, आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। बाकी मैंने आपको ये तो बता दिया था कि सेंट्रल लिस्ट और आपका जो कॉलेज का नाम है, आपका सेंटर का नाम है, वो कैसे कैसे लिखा हुआ है। और आप सब, ये मैंने बताया था कि 12 पेज पूरे पढ़ेंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि सर हमारा सेंटर नहीं मिला है, तब मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद में बोलें कि सर मेरा सेंटर नहीं दिख रहा, मुझे कहाँ हमारा सेंटर गया है। तो ये बात मत कीजिए, क्योंकि आप लोग भी बस सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो सबको आपको सामने दिख रहा होगा कि कहाँ आपका सेंटर गया है। बाकी आप देख लीजिए, बस यही अपडेट है एमजेपी रोहित यूनिवर्सिटी का। बाकी मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर आपको हमारे जो PDF चाहिए होंगे, जो हमने पेपर अभी पोस्ट करेंगे, उसका अगर PDF चाहिए होगा तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।